हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज की शाम के समय उस जीते परमेश्वर ने जब समय मेरी और आपकी जिंदगी में दिया कि एक बार फिर से हम इस संगति में परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप कर सकें, और वचन हमें आज की शाम को क्या सिखाता है उसको देखने के लिए मत्ती की इंजील उसका 5 अध्याय निकालेंगे, और 5 अध्याय के अंदर में एक बहुत ही अच्छा संदेश प्रभु देता है, और वो है नमा पद। नवे पद के अंदर में लिखा है, धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। तो यहां पर ये बात किसने कही? सबसे पहली चीज मुझे और आपको जानने की और समझने की जरूरत है। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कही। किसने कही ये बात? ये प्रभु यीशु मसीह ने कही। और क्या कही? कि धन्य हैं वे जो क्या कराने वाले? मेल कराने वाले, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आदम ने, उत्पत्ति की पुस्तक का ये रेफरेंस है कि जब आदम ने और उसकी पत्नी हवा ने जब गुनाह किया, यानी कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? आदम और खुदा के बीच में क्या आ गया था? एक भारी गड्ढा आ गया। यानी कि अब जो प्रतिरोज परमेश्वर का मेल मिलाप आदम और हवा से होता था, लेकिन उसके आधर्म के कारण खुदा का कलाम कहता है कि आदम के अंदर में और खुदा के अंदर में क्या आ गई थी? दूरी आ गई। याद रखिएगा, हमारे जीवन के अंदर में चाहे छोटा ही आधर्म क्यों ना उत्पन्न हो जाए, वो हमको और हमारे परमेश्वर से अलग कर देता है। और बाइबल में लिखा है, उस दूरी होने के कारण मनुष्य को फिर आशा नहीं थी कि अब कौन हमारा फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएगा। हालेलुया। अब इंसान सोचता था, आदम सोचता था कि मैंने जो अधर्म किया है, मैं प्रतिरोज अपने परमेश्वर से मिलता था, हवा प्रतिरोज परमेश्वर से मिलती थी, और हम आपस में मेल जोल के साथ बैठते थे, मेल जोल के साथ बातचीत करते थे, रोज हमारा परमेश्वर से मिलाप होता था। लेकिन क्या परमेश्वर के लोगों, आप इस चीज को जानते हैं कि जब आदम और हवा के जीवन में एक आज्ञा का उल्लंघन आ गया, तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि खुदा और आदम के बीच में क्या हो गई? दूरी। क्या हो गई? दूरी हो गई। बाइबल में लिखा है, क्योंकि पाप का खुदा के लोगों के साथ कोई मेल जोल नहीं है। जब मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई आधर्म उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में परमेश्वर से जो मेल मिलाप है, उस दिन वो मेल मिलाप खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये आदम और खुदा के बीच में जो दूरी थी, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दूरी को दूर करने के लिए, क्योंकि पुरानी व्यवस्था बतलाती है कि पाप को, आधर्म को दूर करने के लिए उस समय लोग बाग याजकों के पास क्या लेके जाते थे? बलियां लेके जाते थे, कि वो उनका फिर से खुदा से क्या करा सके? मेल मिलाप करा सके। और इसलिए लोग याजक के पास जाके अपना आधर्म बताते थे कि हमारा, हमसे जो गुनाह हुआ है
उसकी कोई कीमत हमसे ले लो, ताकि हमारा फिर से परमेश्वर से क्या हो सके, मेल मिलाप हो सके। और उस समय लोग याजकों के पास में आते थे और उनका आने का रीजन यही होता था कि वो चाहते थे कि जो हमसे जीवन में गलतियां हुई हैं और खुदा हमसे दूर हो चुका है, अब हम उससे कैसे मेल मिलाप करें। और उस समय की लॉ, उस समय की व्यवस्था ये हुआ करती थी कि अगर खुदा से फिर मेल मिलाप करना है तो इंसान को कुर्बानी देना बहुत जरूरी थी। और लोग उस समय जब याजक से पूछते थे तो याजक उनकी हैसियत के अनुसार उनको कुर्बानी के लिए या तो पंडुक्की के 2 जोड़े कह देता था, या कबूतर के 2 जोड़े कह देता था, या मेढ़ा या बकरा, या ये चीजें ऊंट, ये सारी चीजें वो मांगता था उसकी हैसियत के मुताबिक। और कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब वो वेदी के पास जाकर उस पशु को या पक्षी को जब बलिदान करता था खुदा के लिए, तो उस आधर्म को जो आदम ने, जो उस वक्त मनुष्य करते थे, उसका दाम एक खून देकर चुकाया जाता था। लेकिन क्या खुदा के लोगों, आपको मालूम है उस व्यवस्था को देखते देखते पाप और तेजी से क्या होने लगा, पनपने लगा। पाप बहुत तेजी से पनपता है और बाइबल लिखा है पाप इतनी तेजी से पनपने लगा कि इंसान गुनाह का, पाप करने का आदी हो गया था। यानी कि उसको मालूम था, अब उसके जीवन से पाप का डर, गुनाह का डर, झूठ का डर, व्यभिचार का डर, ये सारे डर खत्म हो चुके थे। उसको मालूम था कि अगर मैं छोटा भी गुनाह करूं या बड़ा भी गुनाह करूं, मैं तो सीधे याजक के पास जाऊंगा और याजक को अपना गुनाह खोल के बता दूंगा और याजक से कह दूंगा मेरी काबिलियत तो यह है कि मैं एक मेढ़ा दे सकता हूं, और उसके अकॉर्डिंग कलाम में लिखा है वो मेढ़ा देकर या बैल देकर अपनी पाप की क्षमा ले लेता था, ताकि दोबारा फिर से परमेश्वर से क्या हो जाए, मेल हो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, ये काफी समय तक पुरानी व्यवस्था ऐसे चलती रही। लेकिन जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर देखा, ये पृथ्वी तो और पृथ्वी के लोग तो पाप के रंग से रंगीन होते जा रहे हैं, पाप इनके जीवन में बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तब परमेश्वर ने इरादे को बदला कि अब पशुओं का, पक्षियों का खून से इंसान का छुटकारा नहीं होगा। तब उसने अपने लौते पुत्र यानी कि हमारे खुदावन यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा कि बाइबल में यशाया 53 के अंदर में लिखा है कि हम सबके आधर्म का बोझ खुदावन यीशु मसीह पर लाद दिया। हम सबके पापों का बोझ यीशु मसीह पे लाद दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि इंसान के पापों के लिए मनुष्य के पुत्र का कुर्बान होना बहुत जरूरी था। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर में आते हैं, और वचन में लिखा है जब यीशु मसीह संसार के पापियों के लिए, अधर्मियों के लिए क्रूस पर बलिदान होते हैं, तो वो रिश्ता जो खुदा और इंसान के बीच में दूरी हो गई थी, बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उस रिश्ते को खुदावन यीशु मसीह जब बीच में आ जाते हैं और अपना बलिदान कर देते हैं, तो यीशु मसीह ने एक बार फिर से आदम का खुदा के साथ क्या करा दिया, मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। और उसने जब मेल मिलाप करा दिया, तो अब परमेश्वर का वचन याजकों के द्वारा, प्रचारकों के द्वारा क्या कह रहा है कि अब तुम लोग धन्य हो सकते हो। उस समय यीशु मसीह ने ये काम कराकर मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया। और अब क्या करना है तुमको, यानी कि अब परमेश्वर याजकों के द्वारा, यहाँ पर तो यीशु मसीह ने इंसान का फिर से अपने आप को बलिदान करके परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। लेकिन आज प्रभु के लोगों, परमेश्वर का पवित्र वचन में एक जगह हम और पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों और
उसका 5 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय के अंदर में 17वें पद से पढ़ रहा हूं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई तो उसको सब बातें नई हो गई। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया और मेल मिलाप की सेवा हमें क्या कर दी? सौंप दी। हालेलुया। कौन सी सेवा सौंप दी? मेल मिलाप की। मसीह के द्वारा, यानी कि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों को जब आधर्म में और जब पाप में और जब बुराई में मरते हुए देखा, तब ये परमेश्वर का प्रेम एक बार फिर से संसार के लोगों के लिए प्रकट होता है। और बाइबल यहाँ पर हमें इस प्रकार से कहती है, उस समय ये सेवा मेल मिलाप की किसके हाथों में सौंपी गई? यीशु के हाथों में। और यीशु के हाथों में जब सौंपी गई तो वहां पर यीशु मसीह की हम कुर्बानी को, यानी कि उसके बलिदान को देखते हैं। लेकिन अब परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा क्या कहता है कि अब ये मेल मिलाप की सेवा किसको सौंप दी गई? हमको सौंप दी गई। यानी कि प्रभु ने ये सेवा मुझे और आपको सौंपी है, लेकिन इस सेवा को उन लोगों को सौंपी है कि जिनका सही मेल मिलाप आज के वर्तमान समय में किसके साथ है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में अगर है। तो कलाम में आज हमें ये वचन बता रहा है कि आज हमें देखने की जरूरत है कि बहुत से लोग आज फिर परमेश्वर से और परमेश्वर की संगति से आधर्मों के कारण, बुराइयों के कारण और पाप के कारण प्रभु की उपस्थिति से क्या हो गए? दूर हो गए। लेकिन ये वचन आज हमें बता रहा है कि अब ये सेवा परमेश्वर ने अपने याजकों को, प्रचारकों को, जो उसके चुने हुए सेवक हैं, उनको ये सेवा सौंपी है कि अब ये सेवा मैंने तुम्हारे हैंड ओवर कर दी है कि जैसे मैंने मानव जाति का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, उसी तरीके से आज तुम लोग भी उन लोगों को देखो जिनका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से क्या है? दूर है। हालेलुया। जिनका जीवन परमेश्वर की तरफ से दूर है। और बाइबल में लिखा है कि ये सेवा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे और आपको आज प्राप्त हुई है। उसने कहा मैंने तुम्हें मेल मिलाप की सेवा सौंप दी है। यदि आज बाइबल कहती है यदि एक भेड़ भटक जाए, और कलाम में लिखा है उस भटकी हुई भेड़ को एक बार फिर से हम उसकी उपस्थिति में ले आते हैं, तो हमने परमेश्वर के साथ उस भेड़ का फिर से क्या कर दिया? मेल मिलाप। और जब हम उसका मेल मिलाप खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कर देते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। यही तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वो लोग हैं जो मेल मिलाप करते हैं। और आज ये सोचिएगा कि ये मेल मिलाप की सेवा मुझे और आपको सौंपी गई है। हालेलुया। लेकिन ये मेल मिलाप की सेवा जो सौंपी गई है, परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से कहता 19वें पद में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों और दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें क्या कर दिया? सौंप दिया। कौन सा वचन सौंप दिया? मेल मिलाप का ये वचन हमें सौंपा गया है। किस लिए सौंपा गया है? आज हमारे हाथ में ये वचन मेल मिलाप का सौंपा गया है। ये वचन अगर दिल के अंदर में है तो यकीन जानिए कि बहुत से लोगों को आप प्रभु यीशु मसीह में इस वचन के द्वारा आप उसका मेल मिलाप करा सकते हैं। और कलाम में लिखा भी है कि जब इस संसार में तुम किसी का मेल मिलाप परमेश्वर से कराते हो, तो कलाम में क्या लिखा है? इतना 99 के लिए स्वर्ग में आनंद नहीं होता जितना एक खोए हुए को परमेश्वर के साथ मिलाने में स्वर्ग में क्या होता है? आनंद। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद होता है इस बात का। तो परमेश्वर के लोगों, जो मुझे और आपको सेवा ये मेल मिलाप की सौंपी गई है वचन के रूप में, क्या मैं और आप इसको बाखूबी सच्चाई, खराई, पवित्रता, ईमानदारी के साथ पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
क्योंकि ये मेल मिलाप की सेवा किन लोगों के पास में आती है। एक आयत और पढ़ेंगे बाइबल में, याकूब की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, ये मेल मिलाप की सेवा के लिए मुझे और आपको आत्मिक यानी कि स्वर्गीय आशीष का होना बहुत जरूरी है। जैसे याकूब 3 में लिखा है और उसके 17वें पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो वो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, मेल कराने वाला। हालेलुया। ये अगर आपको स्वर्ग से ज्ञान मिला है, यानी कि परमेश्वर की तरफ से यदि ये ज्ञान मिला है, तो मैं आपको बताऊं, इस आत्मिक ज्ञान के द्वारा आप बहुत लोगों का परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा सकते। अन्यथा अगर जमीन पे रहकर हमने जमीनी लोगों से ये ज्ञान प्राप्त किया है और खुदा के साथ हमारा अभी खुद ही एनकाउंटर नहीं हुआ, यानी कि हमारा खुद ही खुदा यीशु मसीह से मेल मिलाप नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या करा सकते हैं। कहावत कहते हैं, क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है, दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति का मेल मिलाप परमेश्वर के ऊपर से होना, परमेश्वर की तरफ से होना बहुत जरूरी है। और ये मेल मिलाप की सामर्थ कहां से उतर के आई थी? स्वर्ग से उतर के आई थी, यीशु मसीह के रूप में। और अब वो याजकों को, नबियों को, प्रीस्टों को, प्रचारकों को ये सामर्थ अगर मेल मिलाप की ऊपर से नहीं मिली, तो वो पृथ्वी पर जब अपना ही मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं कर पाए, तो दूसरे का भी मेल मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों का परमेश्वर के वचन से मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो कैसे हैं? धन्य। आज हम जगह जगह पर देखते हैं, हर जगह माहौल में क्या देखते हैं कि लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे से जलसी कर रहे हैं, भाई भाई पे अत्याचार कर रहा है, कलीसिया कलीसिया पे अत्याचार कर रही है, एक दूसरे के लोग दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से ये मेल मिलाप का आत्मा नहीं। अगर ऊपर से हमारे पास में ये मेल मिलाप का आत्मा आता है, तो एक आयत और पढ़ेंगे मेरे साथ में, पढ़ने के लिए देखें भजन संहिता की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और 33 अध्याय के पहले पद में लिखे है, देखो ये क्या ही भली और मधुर बात है कि भाई लोग आपस में क्या रहे? मिले रहे। मेल मिलाप यानी कि ये परमेश्वर का जीवित और पवित्र और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से कहता है, दाऊद के द्वारा कहता है, क्या ही मनोहर बात है, क्या ही धन्य बात है कि भाई लोग आपस में कैसे रहे? मेल मिलाप के साथ। आज हम क्या देखते हैं? भाई भाइयों में क्या है? नफरत है, बुराई है, एक दूसरे के प्रति जलस है, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है। यहाँ तक कि आज हम वर्तमान समय में क्या देखते हैं? पास्टरों के अंदर में भी एक दूसरे के प्रति क्या है? नफरत है। तो ये प्यार कहां से नहीं है? ये प्यार परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर परमेश्वर की ओर से ये मेल मिलाप की सेवा सौंपी जाती, तो आप सब कुछ सहने के बाद में भी मेल मिलाप की सेवा में लगे रहते। लेकिन आज तो एक दूसरे को लोग खाने के लिए, एक दूसरे को किसी भी तरीके से परेशान करने के लिए, किसी भी तरीके से उसके विरोध में काम कर रहा है, तो ये परमेश्वर की तरफ से सेवा नहीं है, ये मेल मिलाप की सेवा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर में आते हैं, तो वो सेवा स्वर्ग से लेके आते हैं, और उस सेवा को मेल मिलाप की सेवा कही गई है, जो मुझे और आपको वचन के द्वारा मेरे और आपके हाथों में सौंपी गई है। अगर आज मैं और आप इस कार्य में आगे बढ़ते हैं और खुदा की सेवा को अंजाम करते हैं, तो आप मुबारक या धन्य होते हैं कि लोगों का मसीह से मेल कराते हैं। मेल कराने वाले पर परमेश्वर का कलाम कहता है आशीष फलती है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।